guys, are you also available are doing well guys? चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मंडे है, ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होनी है चैनल पे। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं जिनको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है, किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, लाइट वर्कर है, स्टार्स है, ट्विन फ्लेम्स है, स्पिरिचुअल सोल्स है, स्पिरिचुअल सोलमेट्स है, तो उनके लिए रीडिंग होने जा रही है। और आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, राइट। एंड एंजल से भी कीजिए प्रे एंड अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए। और ये सभी के लिए, सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट सेपरेशन में, यूनियन में है, अपनी ट्विन फ्लेम प्रोसेस के, डिवाइन प्रोसेस के जिस भी स्टेज पे है, सभी के लिए होने जा रही है, ठीक है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, ठीक है। वैसे भी ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज होती हैं, मेल और फीमेल पोलैरिटीज़ होती हैं, तो मेल बॉडी में फीमेल बॉडी में डजंट मैटर, ठीक है। आपको बस एनर्जीज से मतलब एनर्जीज, ठीक है, से बैलेंस करना होता है, एनर्जी को बैलेंस करना होता है अपनी, राइट। एनर्जीज होती हैं ये, तो एनर्जीज पे फोकस कीजिए रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, साइन, कंट्री, कम्युनिटी, ज़ोडिएक, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, एज ग्रुप, राइट। तो आप सभी कोई भी देख सकते हैं, जितने भी लोग सोल प्रोसेस में है ना, ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, स्टार सीड है, तो वो मेल है या फीमेल है, नो कॉन्टैक्ट में है या कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में है या यूनियन में है, किसी भी ज़ोडिएक साइन, कंट्री, कॉन्टिनेंट के से हैं, देख सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं, किसी अपने सोल प्रोसेस के जिस भी प्रोसेस स्टेज पे हैं, देख सकते हैं, अपने असेंशन प्रोसेस के जिस भी स्टेज पे हैं, देख सकते हैं गाइज, राइट। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। स्पेसिफिक रीडिंग के लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चलिए बुक करा सकते हैं। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए कलेक्टिव में जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन है इस टाइम पे, उनकी करंट एनर्जीज, कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंजल्स प्लीज अनफोल्ड द कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, दैट कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। क्या बात है, एंजल्स अनफोल्ड ही नहीं हो रही है एनर्जीज। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स। इस टाइम पे क्या है करंट में कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या चल रही हैं इस टाइम पे, क्या कुछ चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की प्रोसेस में, लाइफ में, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में। एंजल्स मेरे सीने, एंजल्स कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या रहने वाली है, फ्यूचर की कलेक्टिव एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए डिवाइन मैस्कुलिन्स की। राइट। एंजल्स कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, करंट एंड कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, करंट में डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। करंट में जितनी भी डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन्स हैं उनकी कलेक्टिव एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स प्लीज। कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स एंजल्स, कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंजल्स। ना तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज अनफोल्ड हो रही थी अभी, ना डिवाइन फेमिनिन की भी नहीं अनफोल्ड होने को राजी है एंजल्स। थैंक यू एंजल्स। कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन इन फ्यूचर, कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाली है डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज। राइट। एंड म्यूचुअल एनर्जीज है करंट की डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन्स की। वी हैव द ड्रीम, पॉलिटिक्स, बर्डन एंड द पास्ट लाइफ एंड हीलिंग। चलिए ये लेते हैं इतना, ठीक है। ये है करंट एनर्जीज कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की। एंड फ्यूचर एनर्जीज है वी आर द वर्ल्ड, द क्रिएटर, वी आर द वर्ल्ड, पोस्टपोनमेंट, इंटेंस कंडीशन एंड साइलेंस, स्ट्रेस,
लवर्स, चलो इतना ही देंगे, इतना ही ज़रूरत है, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, पोस्टपोनमेंट, क्रिएटर एंड द इंटेंसिटी। इधर से जरूरत पड़ेगी तो चेक, राइट। चलिए स्टार्ट करें रीडिंग। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड from the divine masculine energies, right? So we have awareness, moment to moment and going with the flow in the current energies of divine masculines, right? So देखो करंट में डिवाइन मैस्कुलिन की अवेयरनेस बढ़ रही है। अगर जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन अवेकंड है तो उनकी अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, असेंड हो रहे हैं वो स्पिरिचुअली, राइट। और जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स कलेक्टिव में अभी इनिशियल स्टेज पे थे या अभी अवेकंड नहीं थे, अपने प्रोसेस को लेकर के अवेयरनेस नहीं थी कि वो एक सोल प्रोसेस में, ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, स्पिरिचुअल प्रोसेस में, देन उनका अवेकनिंग हो रहा है। देन ठीक है, उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज, ओपन हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि वो एक सोल प्रोसेस में है, राइट। और जितने भी मैस्कुलिन्स अवेकंड थे, ठीक है, उनकी अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है इस अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस को लेकर के, अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस को लेकर के, ठीक है, अपने लाइफ पर्पस को लेकर के, अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को लेकर के, पैटर्न्स को लेकर के, ठीक है, हीलिंग को लेकर के, कर्मा को लेकर के, ये सब चीज़ें उनको अवेयरनेस की ये चीज़ें होती है। और ये चीज़ें आपको करनी होती है कि कर्मा रिलीज करने हैं, खुद को हील करना है, मिशंस करने हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जिस भी स्टेज पे है मैस्कुलिन, उसके अकॉर्डिंग डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेयरनेस डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, राइट। और दैट्स वाई मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी था कि बहुत ही फूक फूक के कदम रख रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स, क्योंकि जब भी अवेयरनेस बढ़ने लगती है ना, अवेकनिंग होने लगती है, अवेयरनेस बढ़ने लगती है, देन आप हर चीज़ से अवेयर है, हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर है कि अगर आप ये काम करते हैं, ठीक है, अवेयर होकर के, तो उसके परिणाम क्या होने वाले हैं आपको एट द एंड, राइट। इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन्स, जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन खासकर अवेकंड है ना, वो बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रख रहे हैं अपने लाइफ में भी, किसी, ठीक है, लाइफ में भी और अपने ओवरऑल एरियाज में भी, ठीक है, कि उनसे कोई गलती ना हो जाए डिसीजन लेने में लाइफ में, क्योंकि अभी उनको अवेयरनेस है कि पास्ट में उन्होंने कितनी गलतियाँ की हैं, कार्मिक्स में चुना है, कार्मिक सिचुएशन में रहे हैं, कार्मिक पैटर्न्स में रहे हैं, या उनमें खुद में इतनी कमियाँ थी, उनके फियर्स थे, डाउट थे, ईगो था, ग्रिड थी, मेडलिस्टिक चीज़ों से जुड़े रहते थे, तो उस वजह से कितना उनको लॉस्ट हुआ है, कितना कितना, ठीक है, उनको इस वजह से खामियाजा भुगतना ही पड़ा है कहीं ना कहीं। आपसे भी सेपरेशन हुआ होगा उनका, ठीक है, दैट्स वाई, या कुछ अचीव करना चाह रहे थे बेटर, वो नहीं कर पाया, क्योंकि वो ऐसे ऐसे सिचुएशन या रिलेशन में, कार्मिक्स में फिर देन इंडल्ज होते जाते हैं ना विदाउट अवेयरनेस, ठीक है। तो वो टाइम उनका कहते हैं ना खराब कर देना, खोटी कर देना, वो चीज़ हुई है उनकी लाइफ में, डिस्ट्रैक्ट कर देना अपने एक्चुअल मिशन से, एक्चुअल पर्पस से, एक्चुअल डिज़ायर से, तो वो चीज़ें हुई हैं। तो अभी डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जीज में है कि डिसीजन काफ़ी सोच समझ के ले रहे हैं, फूक फूक के बढ़ रहे हैं, अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी हीलिंग भी देखो मोमेंट टू मोमेंट ही चल रही है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उनकी हीलिंग चल रही है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में है, ठीक है, कि जैसे यूनिवर्स अभी उनको चला रही है वो चल रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। उनकी लाइफ में जैसा सिचुएशन हो रहा है, उनको भी टेस्ट किया जा रहा है ना यूनिवर्स के थ्रू, कार्मिक ट्रिगर्स दे करके, या किसी कार्मिक रिलेशन सिचुएशन उनके सामने एज अ अपॉर्चुनिटी दे करके कि वो क्या करे। और खासकर अगर डिवाइन मैस्कुलिन अवेयर हैं जितने, ठीक है, उनकी लाइफ की सिचुएशन तो खासकर ये है कि डिवाइन टेस्ट भी कर रही है उनको कि क्या ये अब अवेयरनेस की स्टेज में, क्या ये किसी कार्मिक सिचुएशन में इंडल्ज होते हैं, कार्मिक में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और देखो जितने भी मैस्कुलिन्स हैं अवेयर हैं, वो गोइंग विद द फ्लो के अब कहीं ना कहीं स्टेज में है कि सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स को, ठीक है। अब सरेंडर की एनर्जीज में है, ठीक है, जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है अपनी प्रोसेस को लेकर के, डिवाइन प्रोसेस को लेकर के, ठीक है, उस डिवाइन प्रोसेस से अवेयर हो रहे हैं, यूनिवर्स एंजल से अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, कर्मा से अवेयर हो रहे हैं, हीलिंग से अवेयर हो रहे हैं, वैसे वैसे वो सरेंडर की स्टेज पे हैं, ठीक है। एंड जितने मैस्कुलिन अभी भी देखो रिजिड बने हुए थे, मतलब अभी अवेकनिंग नहीं है, तो उनको भी सरेंडर वाली मोड पे लाया जा रहा है डिवाइन के थ्रू, उनकी अवेयरनेस को इंक्रीज करके, राइट। और डिवाइन मैस्कुलिन्स की, ठीक है, हर एक तरीके, हर स्टेप बाय स्टेप उनको हील किया जा रहा है, उनको, उनके इमोशन को, उनकी थॉट्स को, उनकी एनर्जीज को, उनके चक्रास को, ठीक है। तो ये प्रोसेस में टाइम इसलिए लगता है, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें हील होनी होती है, बैलेंस होना होता है, ठीक है। तो ये चल रहा है। और देखो ड्रीम ड्रीम का है, तो ड्रीम में उनकी सिंक्रोनिसिटीज, टेलीपैथीज बहुत इंक्रीज हो गई है,
ड्रीम डिवाइन मैस्कुलिन को आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आते होंगे, ठीक है। जितने मैस्कुलिन अवेयर नहीं थे इस प्रोसेस को लेकर के, तो वो खासकर वो आपको ड्रीम में देखते हैं, तो यूनिवर्स उनको सिंक्रोनिसिटी ड्रीम्स के थ्रू दे रही है कि यही आपके काउंटर पार्ट है, या आप इस बंदे से कोई स्पेशल कनेक्शन, ठीक है, रखते हैं, राइट। और जितने डिवाइन मैस्कुलिन्स ठीक अवेयर हो चुके हैं, वो टेलीपैथी रिसीव कर रहे हैं या टेलीपैथी सेंड कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनेंस को थ्रू द ड्रीम्स, राइट। देखो कुछ मैस्कुलिन्स में अभी भी ऐसा है एनर्जीज की पॉलिटिक्स बहुत कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। सेबटाइज करना, अपने किसी कार्मिक पैटर्न्स को, रिलेशंस को रिलीज ना करना, ठीक है। खुद को भी सेबटाइज करना, अपनी डिवाइन फेमिनेंस को भी सेबटाइज करना, खुद से भी पॉलिटिक्स करना, अपनी डिवाइन फेमिनेंस से भी पॉलिटिक्स करना, राइट। कि चक्कर तो कुछ और है, प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं, आपको एक्सप्रेस कुछ और कर रहे हैं, या ठीक है जाहिर कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अभी भी डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन्स हैं जिनकी लाइफ में चीटिंग्स है, कि चीटिंग्स वाली एनर्जीज में है अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन। देखो चीटिंग की, अगर चीटिंग करते ही थे कि चीटफुल बिहेवियर था, डिसीजफुल बिहेवियर था, तो वो चीज़ें अभी भी हैं, उनका कार्मिक पैटर्न्स कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का, ठीक है। जिसपे डिवाइन उनको अवेयरनेस करवा रही है कि जिससे कि वो हील कर सके वो, ठीक है, जिससे कि वो हील करें वो पैटर्न्स। पास्ट लाइफ कोई ब्लॉकेजेस थे, ठीक है, बैगेजेस थे, जिस भी रूप में, चाहे एंसेस्ट्रल बैगेजेस थे या कोई कार्मिक रिलेशन था पास्ट लाइफ का, उसको रिलीज करें, वो बर्डन को रिलीज करें। उनके खुद के कोई, ठीक है, पास्ट लाइफ उनकी कोई पैटर्न्स थे, चीटिंग का हैबिट है, मटेरियलिस्टिक उसमें है, ग्रिड है, कोई ट्रॉमा है, फियर है, उसको रिलीज करें, ठीक है। ये चीज़ें जिससे कि देन वो अपने एक्चुअल ड्रीम्स की तरफ बढ़ सके, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में अभी काफ़ी बर्डन फेस कर रहे हैं वो, क्योंकि कार्मिक ट्रिगर्स अभी भी हैं उनकी लाइफ में, और कार्मिक रिलेशन और सिचुएशन में बहुत से, ये वाली इस कलेक्टिव में तो की एनर्जीज मैंने जहाँ तक अभी अनफोल्ड हुई है इसमें कलेक्टिव में, इस कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स का, ठीक है, आप लोगों के जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स अगर देख रही हैं तो उनके डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी कार्मिक सिचुएशन में है, और वो अभी भी, ठीक है, उनके कार्मिक पैटर्न्स हील नहीं है। अगर वो चीटिंग करते थे, डिसेप्टिव बिहेवियर था, सैबोटाइज करते थे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में थे, कार्मिक रिलेशन या सिचुएशन में थे, अभी भी हील नहीं है, तो दैट्स वाई डिवाइन उनको आपकी डिलेस तो है ही, ठीक है। दैट्स वाई पोस्टपोनमेंट में है आपका यूनियन या मैस्कुलिन से यूनियन, मैरिज या कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मैस्कुलिन से, उनके एक्शंस, दैट्स वाई, ठीक है। या बैलेंस नहीं है आपके रिलेशन में, दैट्स वाई मैस्कुलिन से यूनियन में नहीं हो, अभी सेपरेशन में बहुत सी फेमिनिन्स होंगी, यही रीज़न है। तो यूनिवर्स आपके मैस्कुलिन्स को, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन्स को कलेक्टिव में उनकी अवेयरनेस को दैट्स वाई इंक्रीज करिए कि इसको रिलीज करना है, नहीं तो उनकी लाइफ में, ठीक है, उनको ब्लॉकेजेस फेस करनी पड़ेगी, चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे, और इवन कर भी रहे होंगे, ठीक है। और उनकी लाइफ में फिर ये पॉलिटिक्स होती रहेगी, चाहे कार्मिक के थ्रू और लोगों के थ्रू भी, ठीक है, क्योंकि जो जैसी एनर्जी में वो रहेंगे वैसी ही एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे किसी भी रूप में, ठीक है, रिलेशन के रूप में भी और हर रूप में, ठीक है। करियर वाइज, जॉब वाइज, तो उनके साथ हर स्टेप पे धोखा होगा, ठीक है, जब तक वो अपनी धोखे वाली एनर्जीज को रिलीज नहीं कर देते, जो जिस भी रूप में है उनके, डाउट के रूप में, फियर के रूप में, डिसेप्शन के रूप में, मटेरियलिस्टिक नीड्स के रूप में, लालच के रूप में, ठीक है, तो वो रिलीज नहीं कर देते तब तक उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्ट हर कोई अपना ही रिफ्लेक्शन किसी ना किसी रूप में फेस कर रहा होता है, ठीक है, करना पड़ता है। और जब भी आप हील हो जाते हो तो ऐसे लोगों का या तो आप पे असर ही नहीं पड़ता, ठीक है, या ऐसे लोग आपकी लाइफ से ही रिमूव हो जाते कि, ठीक है, आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिस भी रूप में होते हैं ये आपकी लाइफ में फिर नहीं होते, या ये आपको इनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता दैन, ठीक है। तो इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन्स को अवेयरनेस दी जा रही है, ठीक है, इन चीज़ों की। उनके ड्रीम्स में भी इनफैक्ट उनको दिखा, एंजल्स यूनिवर्स उनके ड्रीम्स के थ्रू भी उनको अवेयर करवा रहे हैं कि आप उनके एक्चुअल काउंटर पार्ट है, आपकी तरफ बढ़ना है और खुद को हील करना है, अपना यूनियन अचीव करना है, और जिस भी कार्मिक रिलेशन सिचुएशन में है और जिस भी पैटर्न्स में उनको वो रिलीज करना है, अननेसेसरी ऐसे पैटर्न्स जितने भी, ठीक है, चीटिंग्स का है, सेबोटाइज का है, डाउट का है, फियर का है, डिसेप्शन का है, ये चीज़ें, और ऐसे लोगों को भी रिलीज करना है उनको अपनी लाइफ से, ऐसी एनर्जीज को, ठीक है। लस्ट की एनर्जीज है, ग्रिड की एनर्जीज है, लालच है, अफेयर्स में रहते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जीज में है तो उनको रिलीज करना है, ठीक है, उनको काफ़ी अवेयरनेस दी जा रही है, नहीं तो उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस होंगे, बर्डन होंगे, पॉलिटिक्स होगी, ठीक है, उनको ट्रिगर किए जाएंगे अगर अगर ये मैस्कुलिन्स रिलीज नहीं करते हैं तो, और रिलीज कर देते हैं तो देन, ठीक है, सब बैलेंस होगा उनकी लाइफ में, और वो जिस भी तरीके का उनका ड्रीम्स है ना, अपने एक्चुअल ड्रीम्स की तरफ डिवाइन उनको हेल्प करेगी उनके एक्चुअल ड्रीम्स को, ठीक है, अचीव करने में, आपसे यूनियन, मैरिज और ऑथेंटिक वो लाइफ में कुछ भी चाह रहे हैं, तो जब तक वो इस एनर्जीज में है तब तक उनका सब ब्लॉक रहेगा, ठीक है। और बर्डन फेस करेंगे, ट्रिगर्स फेस करेंगे कहीं ना कहीं, हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे होंगे बहुत से मैस्कुलिन इस टाइम पे, कुछ करियर इश्यूज फेस कर रहे होंगे, कुछ का तो आपसे ही नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन है क्योंकि वो कार्मिक्स में है, चीटिंग्स वाली हैबिट है, ठीक है, ऐसी रिलेशनों में है जिनका, ठीक है, जिनको लस्ट वाले, लालच वाले,
ऐसे रिलेशनों में है वो, ठीक है, फिजिकल वाले, ठीक है, सेक्सुअल, बस इस तरह के रिलेशंस में है आपके मैस्कुलिन, ठीक है, कुछ के मैस्कुलिन। तो वो चीज़ें भी रिलीज करवाई जा रही हैं, वो पैटर्न्स भी, और अवेयरनेस दी जा रही है, ठीक है, और ट्रिगर्स किए जा रहे हैं उनको किसी ना किसी रूप में। ट्रिगर्स तो उनको किस रूप में दिए जा रहे हैं वो उनके उन पर डिपेंड है ना, समझना कि आप आपसे ही यूनाइट, आपसे ही सेपरेट हो जा रहे हैं, तो वो भी एक ट्रिगर है। अगर वो नहीं समझ पा, ये नहीं जान पा रहे हैं कि आपसे ही अगर सेपरेशन, अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था, सडन सेपरेशन हो गया, नो कॉन्टैक्ट हो गया, आप अलग हो गए उनसे, तो वो भी एक ट्रिगर है कि आपसे उनका अच्छा खासा रिलेशन, ठीक है, अलग, ठीक है, चल रहा था, ठीक ठाक हारमोनी में था, और एकदम से उसमें डिजास्टर हो गया, तो वो ट्रिगर है क्योंकि वो आपकी एनर्जी से मैच ही नहीं कर रहे, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं ये खोट है। पॉलिटिक्स का कार्ड है, मीन्स कि उनमें कहीं ना कहीं कमियां है अभी, ठीक है, वो ये चीज़ें कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज में, ऐसे रिलेशंस में, ऐसे पैटर्न्स में है, तो वो नहीं चलेगा ना। यूनियन के लिए तो नहीं होता ना वो, यूनियन के लिए तो बैलेंस होना है, हील होना है, आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में आना है, ठीक है, सरेंडर मोड पे आना है, डी अटैचमेंट की एनर्जीज में होना होता है, एक्सपेक्टेशन से परे होना होता है, मेडलिस्टिक चीज़ों से और डिज़ायर से परे होना पड़ता है, देन यूनियन की स्टेज में होते हो ना आप लोग, ठीक है। तो दैट्स वाई देखो, आपसे भी अगर उनका सेपरेशन के थ्रू आपको उनको ट्रिगर दिया जा रहा है, वो ही नहीं जान पा रहे कि आपसे सेपरेशन के थ्रू भी उनको ट्रिगर दिया जा रहा है, ठीक है, तो देन उनके लिए तो फिर डिजास्टर ही होगा ना, बर्डन उनका बढ़ता जाएगा, ट्रिगर्स लाइफ में, ब्लॉकेजेस उनके बढ़ते जाएंगे, हर तरीके के ब्लॉकेजेस, हेल्थ इश्यूज भी फेस करेंगे वो, मनी इश्यूज भी फेस करेंगे, कार्मिक ट्रिगर्स भी फेस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ अगर वो नहीं करते हैं तो, और हील जितने बैचलर्स कर लेते हैं उनकी लाइफ में फिर बैलेंस है, अचीवमेंट्स है, पीस है, ठीक है, आपसे यूनियन है, मैरिज है, ठीक है, सब है। तो ये है मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी, ये चीज़ें, ठीक है, ये सिचुएशन है मैस्कुलिन्स की। एंड फ्यूचर की बात कर ले, सो वी हैव क्रिएटिविटी, इनर वॉइस एंड द हारमनी। फ्यूचर की एनर्जीज में देखो, फ्यूचर की एनर्जीज ये रहने वाली है मैस्कुलिन्स की, फ्यूचर में अभी ध्यान नहीं दे रहे ना अगर जितने मैस्कुलिन्स अभी भी, तो फ्यूचर में देखो उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगर्स इतने बढ़ जाएंगे ना उनके, दो उनको खुद से कनेक्ट होने पड़ेगा, देन वो देखो इनर वॉइस पे ध्यान देने वाले हैं फ्यूचर की एनर्जीज में, ठीक है। और देखो फिर देखो क्रिएटिविटी का कार्ड है, मीन्स उनके अगर जितने भी, यानी ये सैक्रल चक्रास को इंडिकेट करता है, ठीक है, तो सैक्रल चक्रा से रिलेटेड जितनी भी ब्लॉकेजेस थी ना उनकी लाइफ में, जैसे मैंने बताया ना कि सेक्सुअल एनर्जीज उनमें ज़्यादा है, कि ऐसे कार्मिक ऐसे रिलेशंस में रहते हैं वो, ठीक है, पढ़ते हैं वो, फिजिकल लस्टी सेक्सुअल ऐसे रिलेशनों में ही ज़्यादा उनका माइंड चलता है, मेटलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा जुड़ाव है, ग्रिड है, ओवर कॉन्फिडेंट है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, फियर है, डाउट है, क्रिएटिविटी नहीं है उनकी लाइफ में, तो वो चीज़ें वो उन ब्लॉकेजेस पे देन वो, ठीक है, उनको वर्क एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, और वो करेंगे देन, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेजेस बढ़ जाएगी ना, तो करना ही पड़ेगा उनको देन, फिर वो चीज़ें रिलीज करनी पड़ेंगी, खुद को हील करना ही पड़ेगा, ठीक है, एंड देन तब जा करके उनकी लाइफ में हारमोनी आएगी, ठीक है, वो खुद में भी ब्लिस फील करेंगे, क्योंकि उनकी मेंटल पीस भी, ठीक है, उनकी एनर्जीज भी डिस्टर्ब होने वाली है कहीं ना कहीं, उनको भी स्ट्रेस हो मिलने वाला है, हेल्थ भी इश्यूज भी होने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, ठीक है, और लाइफ में तो ब्लॉकेजेस क्रिएट होने ही होने वाली है डेफिनेटली उनकी ओवरऑल सिचुएशन में, ठीक है। तो जब भी वो फ्यूचर में ये चीज़ें अगर करंट में कर देते तो करंट में ही वो हारमोनी की स्टेज अचीव कर लेंगे, ठीक है, एंड अगर करंट में भी नहीं कर पाते जितने मैक्सिमम, तो फ्यूचर में और ज़्यादा ट्रिगर्स बढ़ेंगे, देन फ्यूचर में उनको करना ही पड़ेगा, और जब भी वो ये चीज़ें करेंगे ना, ऐसी ऐसी चीज़ों को रिलीज करेंगे, अननेसेसरी रिलेशन पर्सन अपनी हैबिट्स ट्रॉमास को, ठीक है, देन अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज करेंगे, देन जाकर के उनकी खुद की रिलेशन लाइफ, खुद की एनर्जीज में भी हारमोनी फील करेंगे वो खुद के, ठीक है, और खुद का ओवरऑल रिलेशन में भी और आपसे भी रिलेशन में, देन जाकर के हारमोनी उनकी होगी, ठीक है, देन वो क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी उनकी, और आपसे यूनियन देन फ्यूचर में मुझे पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। अभी भी देखो अगर जितनी हैं, हो सकता है आपका करंट में भी हो सकता है, लेकिन अभी एनर्जीज ऐसी है कि देखो अगर आप करंट में कांटेक्ट में ही हो, या यूनियन में ही हो, या इवन सेपरेशन में भी हो, ठीक है, तो अगर बात होती भी है तो वो पॉलिटिक्स वाली ही उनकी एनर्जी से आपसे चीट करेंगे, धोखा करेंगे, किसी ना किसी तरीके का बिट्रेयल करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके लिए से गलत करेंगे वो, ठीक है, आप उनका बिहेवियर ट्रिकी रहेगा आपके लिए इस टाइम पे भी, लेकिन फ्यूचर में देखो, और फ्यूचर में ये कॉन्टैक्ट होगा अगर आपसे, या यूनियन में होते हैं आपसे, ठीक है, यूनियन करते हैं या न्यू बिगनिंग करते भी हैं, तो बैलेंस हो गया तब, ठीक है, या यूनियन में हो भी तो तब उसमें बैलेंस हो जाएगा, हारमोनी हो जाएगी, कि यूनियन में होते हुए भी ये चीज़ें चेक कर रहे थे ना जिनके मैस्कुलिन, ठीक है, तो चीटिंग्स कर रहे थे, सैबोटाइज कर रहे थे, बर्डन था, किसी कार्मिक रिलेशन सिचुएशन में थे, या किसी चीज़ का डाउट फियर था, या ऐसे अननेसेसरी पैटर्न्स में थे, ठीक है, ये इश्यूज फेस कर रहे थे, तो फ्यूचर में देन वो तब जा करके हारमोनी होगी आपके रिलेशन में भी, जिस भी इशू, जैसा भी इशू था आपके रिलेशन में डिवाइन मैस्कुलिन से, उस चीज़ में भी, और डिवाइन मैस्कुलिन की खुद की एनर्जीज में भी, और उनके ओवरऑल सिचुएशन में भी, तब जा करके हारमोनी होगी। आपके डिवाइन मैस्कुलिन पे डिपेंड है वो ये वाली स्टेज को कितनी कब, ठीक है,
जितना अपना उन पे कितनी क्विक अचीव कर लेते हैं, जितना डिलेज करेंगे, इट्स टोटली अप टू द इंडिविजुअल। ठीक है, आपका ही प्रोसेस होता है, आपको ही करना होता है ग्रोथ, इसमें हीलिंग वगैरह। तो मैस्कुलिन फेमिनिन को तो ठीक है, इसमें किसी और को तो नहीं है ना। तो आपको एक्नॉलेज कर लो, आप ही जितनी जल्दी अवेयर हो जाओ, हील कर लो, रिलीज करने वाली चीज़ें रिलीज कर दो, तो उतनी जल्दी आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस रिमूव और हारमोनी है, देन ये चेंज होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन के एनर्जीज में होंगे, देन मैस्कुलिन फेमिनिन, और आपकी रिलेशन में भी यूनियन होगा। ठीक है, मतलब आपका यूनियन भी होगा, उसमें भी हार्मनी बैलेंस होगा, एक बेटर चेंज होगा, और ओवरऑल आप लोगों की इंडिविजुअल सिचुएशन में भी चेंज होगा। तो ठीक है, तो मैस्कुलिन की सिचुएशन में तब जा करके बेटर चेंज होगा। अभी तो ट्रिगर्स बढ़ने वाले हैं उनके। ठीक है, और नहीं करते हैं ना ये चीज़ें रिलीज, और खुद को हील अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज करके कार्मिक पैटर्न्स ट्रिगर्स को या अपनी बिहेवियर्स को, देन ट्रिगर्स तो बढ़ेंगे। ठीक है, देन फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और देन तब उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड देन फिर वो क्रिएटर के एनर्जीज में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कितनी जल्दी, एक दिन में हो जाते हैं या एक महीने में, या कुछ मैस्कुलिन एक साल लगा देते हैं, डिपेंड है आपके खुद के ही एफर्ट्स पे, मैस्कुलिन और फेमिनिन के। ठीक है, देन वो क्रिएटर की एनर्जीज में कन्वर्ट होंगे। वी आर द वर्ल्ड का गार्ड है। ठीक है, अपनी कम्युनिटी से जुड़ेंगे, आपसे यूनियन होगा, आपसे यूनियन में है तो वो हारमनी होगी। ठीक है, खुद में भी वो फुलफिल्ड होंगे, खुद में अपनी यूनियन की स्टेज अचीव कर लेंगे अपनी एनर्जीज में ही। राइट, पोस्टपोनमेंट तब जा करके एंड होंगे, इंटेंसिटी तब जा करके लाइफ में और आपकी सिचुएशन में होगी, और उनकी खुद की भी सिचुएशन में होगी। ठीक है, एंड देन वो कुछ भी क्रिएट करना चाहेंगे, देन वो चीज़ें हो जाएंगी। अभी वो क्रिएट करना चाह भी रहे हैं ना, तो वो चीज़ें नहीं हो रही है, यूनिवर्स ने ही ब्लॉक कर दी है वो चीज़ें उनकी। ठीक है, क्योंकि वो गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो गलत चीज़ें ही क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बार 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 कार्मिक ऐसे पैटर्न्स अट्रैक्ट करें, कार्मिक रिलेशन अट्रैक्ट करें, क्योंकि एनर्जीज भी नहीं उनकी राइट नहीं है ना, अभी एनर्जीज ही बैलेंस नहीं है, एनर्जी हील नहीं है। ठीक है, तो अभी कुछ मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं अपनी अनअवेकन एनर्जी से, अनहील्ड एनर्जी से, इम्बैलेंस एनर्जी से, इस तरीके की अननेसेसरी एनर्जीज में। तो ठीक है, तो यूनिवर्स ही ब्लॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, और आपका यूनियन स्पेशली ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि यूनियन देखो, यूनियन है बहुत ज़्यादा बैलेंस और प्योर है, होता है सेक्रेट होता है, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती कि अगर मैस्कुलिन एनर्जीज में तो आपकी एनर्जीज को भी डिस्टर्ब कर देंगे ना वो। ठीक है, तो दोनों ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप भी और वो तो है ही, मैस्कुलिन तो डिस्टर्ब है ही, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हीलिंग का प्रोसेस है, बैलेंस का प्रोसेस है, और आप बैलेंस रहते हैं तो आप कलेक्टिव को बैलेंस करते हैं। ठीक है, इस अर्थ पे रहने वाले जितने बिलियन मिलियंस लोग होते हैं उनको बैलेंस करने की, और अर्थ की कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करने में भी में हेल्प करते हैं। तो वो प्रोसेस कहीं ना कहीं फिर डिजास्टर हो जाता है ना, हो जाएगा, तो डिवाइन नहीं चाहेंगे। और वो अपनी लाइफ में भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, इसके अलावा भी, आपके यूनियंस के अलावा भी, तो भी उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है। ठीक है, उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं। ठीक है, उनको चीट और धोखा भी मिलने वाला है, अगर वो कार्मिक रिलेशन में है, किसी भी, चाहे लव रिलेशन में कार्मिक या किसी कार्मिक ऐसे, ठीक है, पैटर्न से डील करें कि ज़्यादा ही ग्रिड है, पैसों का ग्रिड है, रिलेशन का ग्रिड है, तो जिसका भी जिस चीज़ का भी उनको वो है ना जुड़ाव, जिस चीज़ में अननेसेसरी। ठीक है, ऐसे पॉलिटिक्स वाला, पॉलिटिक्स की एनर्जी मीन्स की जिस चीज़ का भी उनको ऑब्सेशन है, या जिस चीज़ की भी उनमें अधिकता है, कमी है, वो चीज़ें से उनको ट्रिगर मिलने वाला है, वहाँ से उनको चीट मिलने वाला है। कार्मिक्स में ज़्यादा रहते हैं आपको चीट करके, धोखा करके, और कार्मिक रिलेशन में भी सिर्फ और सिर्फ वो क्या करते हैं, ओबियस फिजिकल ही, हर एक से फिजिकली कनेक्ट होने की जुड़ने, हर एक से फिजिकली होने की कोशिश कर रहे थे हर कार्मिक से। ठीक है, तो वहाँ से चीट मिलना है, धोखा मिलना है इनको। ठीक है, या ज़्यादा मनी 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 के उसमें रहते थे, तो मनी की वजह से भी धोखा मिलना है, इनके ब्लॉकेजेस बढ़ने वाले हैं मैस्कुलिन्स के, अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो। ठीक है, करंट में ब्लॉकेजेस बढ़ने वाले हैं, और जितनी जल्दी देन ये एक्नॉलेज कर लेंगे और रिलीज करेंगे, उतनी जल्दी इनके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे फ्यूचर की एनर्जीज में, उतनी जल्दी फिर पोस्टपोनमेंट एंड होगा, डिलेज एंड होगा, और ये उतनी जल्दी ही इनकी विश पूरी होगी, और ये तब ये जा करके कुछ क्रिएट करेंगे ना, तो वो क्रिएट होगा। अभी कुछ क्रिएट नहीं होगा इनकी लाइफ में, कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हैं तो, चाहे आपसे यूनियन, चाहे आपसे कुछ कार्मिक चीज़ें। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा वो अभी करंट की एनर्जीज में मैस्कुलिन्स की। राइट, फ्यूचर में ये चीज़ें कर लेते हैं तो ये कुछ भी क्रिएट करेंगे, ये क्रिएटर की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और देन ये क्रिएट करेंगे ना सेक्रेट प्योर बैलेंस एनर्जीज में, डिवाइन से लाइन होकर के बैलेंस एनर्जीज में, देन ये कुछ भी क्रिएट करेंगे आपसे यूनियन, मैरिज या कुछ भी, वो तब जाके क्रिएट होगा, लेकिन कार्मिक सिचुएशन फिर भी नहीं होने वाली, मैनिफेस्ट करेंगे तो ये। ठीक है, क्योंकि कार्मिक्स नहीं, जब भी वो चीज़ रिलीज ही करनी है तो मैनिफेस्ट कैसे होंगी। ठीक है, और राइट, उसके अलावा कुछ करियर जॉब करते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, और ये देन आपसे यूनियन में आएंगे, खुद की से भी यूनियन की स्टेट अचीव करेंगे, खुद में भी बैलेंस अचीव करेंगे, अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी से खुद भी अलाइन हो जाएंगे, और यूनिवर्स से भी और आपसे भी। ठीक है, और पोस्टपोनमेंट फ्यूचर में एंड होंगे, और देन इंटेंस वे में ये चीज़ें उनके लिए होंगी, और आपके रिलेशन में भी इंटेंस वे में भी होंगी। अभी भी आपके रिलेशन में देखो ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे होंगे मैस्कुलिन से। ठीक है, और करने ही वाले हो अगर ये चीज़ें ब्लॉकेजेस हील नहीं होती हैं तो मैस्कुलिन की साइड से। ठीक है, तो ये चीज़ें ब्लॉकेजेस रहने होंगी या होंगी आपके। ठीक है, और उनकी लाइफ में भी होंगी इवन, तो ये उनको ही क्योंकि दो इंडिविजुअल ही ये ग्रो करना होता है ना, इंडिविजुअली हील करना होता है, वेकेंड होना होता है। ठीक है, तो जब तक वो इंडिविजुअली ये चीज़ें नहीं करते ना, अपनी कमियों को
अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव और खुद को हील, ऐसे कार्मिक रिलेशन पैटर्न को रिलीज नहीं कर देते, तब तक उनके लाइफ में कोई काम नहीं बनने वाला है उनके, ठीक है। ब्लॉकेजेस रहने वाली और आपसे यूनियन भी इनफैक्ट डिलेज होने वाला है उनका, ठीक है। तो आपको बस आप पेशेंस रखिए और आप अपनी इनर वर्क करते रहिए, आप अपना बैलेंस करते रहिए, खुद को हील करते रहिए, अपने मिशन पे ध्यान दीजिए रादर देन कि अगर मैस्कुलिन आपके, स्पेशली अगर आप अवेयर है कि इस एनर्जीज में है, ये सिचुएशन में है, तब आप अपना एक, ठीक है, सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप हील हो जाएंगे ना जितनी जल्दी, तो आप इनसे फ्री भी हो सकते हैं, ठीक है। आप देन अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया क्रिएट कर लो, मनी वाइज, करियर वाइज, अपनी अपनी अचीवमेंट्स कर लो तब तक। अगर इन्हीं से यूनियन चाहिए, नहीं तो इवन, ठीक है, पार्टनर भी अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं, आप पार्टनर भी अट्रैक्ट कर सकते हो, कोई स्पिरिचुअल पार्टनर अट्रैक्ट कर लो, ठीक है, हाई वाइब्रेशन वाला, राइट। या एटलीस्ट ना भी पार्टनर ना भी अट्रैक्ट करो तो फ्री रह सको, एकदम बैलेंस, अभी जैसे डिस्टर्ब रहते हो वो चीज़ें ना कर सको, ठीक है। और जब भी इनसे यूनियन होगा, जब भी हील कर लेते हैं, तब जितने लोग एक्सपेक्ट करें यूनियन मैरिज इनसे, तो हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए, आप लोगों की बात करें डिवाइन फेमिनेंस की, सो वी हैव द टर्निंग इन माइजर एंड द रिबेल, राइट। रिबेल का कार्ड है। तो देखो, डिवाइन फेमिनेंस की बात करें तो टर्निंग इनका कार्ड है। तो जितनी फेमिनेंस अवेयर 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 है, अवेकेंड है, तो वो तो काफ़ी हद तक देखो, टर्निंग इनका कार्ड है, मीन्स की मेडिटेशन कर रही हैं, अपनी अवेयर हो रही हैं, अवेयरनेस में है कि उनकी क्या ब्लॉकेजेस है, क्या चीज़ें उनको रिलीज करनी है, ठीक है, और किस पे एफर्ट्स करना है, क्या चीज़ें एम्ब्रेस करनी है। और जितनी देखो फेमिनेंस अगर अभी भी माइजर वाली स्टेज में है, ठीक है, राइट, कहीं ना कहीं कि बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो आप, ठीक है। आपको आपको फियर है कि कोई आपकी चीज़ें, आपकी खुशियाँ चुरा लेगा, मतलब कुछ खुशियों को ब्लॉक कर देगा या आपको हार्म कर देगा, ठीक है, जिस भी तरीके से। तो आपको भी मेडिटेट करने की ज़रूरत है, राइट। आप अपने में, ठीक है, मेडिटेट करो, खुद में ट्यून इन करो, ठीक है। और देन आपको क्या ब्लॉकेजेस लग रही हैं, ठीक है, वो चीज़ें रिलीज़ करो, पेन है, फियर है, डाउट है, ट्रोमा है, रिलीज़ कीजिए, और ठीक है, रिलीज़ कीजिए, और ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो, और जितनी भी फैमिलीज कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक राइट कर रही हैं अभी ये चीज़ें, ठीक है। रिलीज़ करना है आपको भी अपनी ब्लॉकेजेस को एक्नॉलेज करके, ठीक है, जिस भी रूप में है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ चक्रा बैलेंस, चक्रा मेडिटेशन कर लोगे तो भी काफ़ी है। 7 चक्रा मेडिटेशन, 7 चक्रा को हील करना है, अनब्लॉक करना है, हील करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। और प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जीज को भी प्रोटेक्टेड रखिए, रखा कीजिए, ठीक है। एनर्जी प्रोटेक्शन लीजिए और बैलेंस रखिए एनर्जीज को, ठीक है। रिबेल की एनर्जीज है, देन आप रिबेल की एनर्जीज देखो, रिबेल्स भी हो रहे हैं कुछ फेमिनेंस अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। रिबेल्स की भी एनर्जीज में है आप लोग अभी कुछ, या फिर अपनी अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स आपके लिए हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है आपके लिए भी, ठीक है। ये मैस्कुलिन की साइड से भी हो रही है, एनिमीज़ हैं, हेटर्स हैं, कार्मिक्स लोग होंगे, जितने लोग कार्मिक्स से डील कर रहे हैं उनसे भी उनकी उनकी वजह से हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आप रिबेल हो कि आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं सबसे। और आप प्रोटेक्ट करने में लगे हो अपनी चीज़ों को, क्योंकि आपको फियर है, क्योंकि आप अवेयर हो ये लोग आपको हार्म कर रहे हैं या कर देंगे किसी न किसी वे में, राइट। उस चीज़ का बर्डन है आपको, आपको अपनी अचीवमेंट्स अचीव करने का बर्डन है, ठीक है। आप हील कर रहे हो पास्ट लाइफ कर्मास, ठीक है, या अपनी ब्लॉकेजेस को, और आप अपने एक्चुअल ड्रीम की तरफ बढ़ रहे हो। और जितनी भी फेमिनिस्ट नहीं ये चीज़ें कर रही हैं उनको करने की ज़रूरत है। देन ये पॉलिटिक्स करने वाले लोग आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएंगे, जिस भी रूप में आपको हार्म करते हैं ना, आपके लिए प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, जिस भी रूप में वो रिलीज हो जाएंगे। और इवन मैस्कुलेंस की एनर्जीज भी, मैस्कुलेंस पे तो यूनिवर्स खुद ही एफर्ट्स करवा रही है अगर मैस्कुलेंस में ये बिहेवियर है तो, राइट, जिसकी वजह से आप बर्डन फेस करते हैं, ठीक है। और आपका ड्रीम फुलफिल नहीं है, उसमें डिलेज हैं, राइट। अगर मैस्कुलिन से रिलेटेड आप कुछ चाह रहे हैं, यूनियन मैरिज, तो उसमें डिलेज हैं, तो ठीक है, आप ट्यून इन कीजिए, आपका फियर, डाउट कुछ भी है, ग्रेफ है, उसको रिलीज कीजिए, और देन आप यूनिवर्स से लाइन हो पाएंगे। यूनिवर्स आपको को भी गाइड करें आपको क्या करना है आपकी प्रोसेस में, ठीक है। आप फ्री कीजिए अपने को, जिस भी जकड़न में, जिस भी चीज़ का जकड़न फील करते हैं, या जिस भी आपने जिस भी वजह से बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, ठीक है, खुद को फ्री कीजिए उस चीज़ से, चाहे वो पर्सन है, रिलेशन है, थॉट्स है, रिलीज़ कीजिए इस टाइम पे, ठीक है। और खुद पे फोकस करना है, खुद के, ठीक है। टर्निंग इनका कार्ड है, खुद पे फोकस कीजिए, खुद की ब्लॉकेजेस को एक्नॉलेज कीजिए, उसको रिलीज कीजिए, और खुद की खूबियों को एम्ब्रेस कीजिए, अपनी टैलेंट, क्रिएटिविटी को, और उसको अपने ड्रीम्स और अपनी ओवरऑल सिचुएशन में अप्लाई कीजिए आप लोग। देन आपके कुछ भी ड्रीम्स है वो फुलफिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी ब्लॉकेजेस भी रिमूव हो जाएंगी, पास लाइफ ब्लॉकेजेस है, कुछ कर्मा ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, कुछ के लिए एंसेस्टर ब्लॉकेजेस फेस करें, तो उसके लिए आप हीलिंग लीजिए, ठीक है। और जिनकी लाइफ में कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं,
जिस भी रूप में रिलीज़ कीजिए उसको, ठीक है। कर्मा हीलिंग ले सकते हैं आप लोग, राइट। और आप भी खुद को सेबेटाइज मत कीजिए। अगर कुछ एक्चुअल ड्रीम है ना आपका और उसमें भी ब्लॉकेजेस हैं तो आप उससे गिव अप मत कीजिए, ठीक है, राइट। बेशक से अभी ब्लॉकेजेस हैं उसमें तो अभी से अभी गिव अप मत कीजिए आप, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, राइट, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज की बात कर ले, सो वी हैव द ब्रेक थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड द न्यू विजन, ठीक है। तो फ्यूचर की एनर्जीज में आप में एक ब्रेक थ्रू होगा, ठीक है, आप में एक ब्रेक थ्रू होगा, आप और आप फ्री हो जाएंगे हर एक उससे जिससे भी आप फ्री होना चाह रहे हैं, किसी थॉट से, फियर से, ट्रॉमा से, कर्मा से, पर्सन से, रिलेशन से, सिचुएशन से, किसी सोच से, वो रिलीज हो जाएगी। एक नया पर्सपेक्टिव होगा आपके पास, न्यू विजन, ठीक है, न्यू एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाओगे, न्यू थॉट्स होंगे आपके, न्यू बिलीव्स होंगे, राइट। और आपके पास देन आप न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाओगे अपनी लाइफ में, करियर वाइज, जॉब वाइज, मनी वाइज, इवन द रिलेशन वाइज भी। देन चॉइसेस आपके पास होंगी, ठीक है। और अभी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है अपनी हर एक चीज़ को, ठीक है। तो आप या ठीक है, या आप कुछ चीज़ों को लेट गो करना, आपको वो लेट गो नहीं कर रहे हो अभी, ठीक है। चाहे कोई पर्सन है, सिचुएशन है, रिलेशन है, फियर है, तो लेट गो कर पाओगे वो चीज़ें, क्योंकि आप, ठीक है, आप में वो अवेयरनेस होगी कि वो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं अननेसेसरी है, ठीक है। उससे आपको ट्रॉमा ही मिल रहा था, हर्ट मिल रहा था, ठीक है, ब्लॉकेजेस ही थी उस चीज़ से, या रुकावट थी, आपके एक्चुअल ड्रीम्स नहीं फुलफिल कर पा रहे थे अपना, ठीक है, या आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स नहीं थी, ग्रोथ नहीं थी, ठीक है, खुशियाँ नहीं थी, तो वो चीज़ें आप रिलीज़ कर पाएंगे और फ्री हो जाएंगे। चाहे वो थॉट्स के रूप में थी, रिलेशन या पर्सन, सिचुएशन, जिस भी रूप में थी, आप उन चीज़ों से, उन सब से फ्री हो जाने वाले हैं, बिल्कुल एक फ्री स्पिरिट, ठीक है। यस, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। 11 का कार्ड है तो ऑब्वियस 11 नंबर, ठीक है, ब्रेक थ्रू को ही इंडिकेट करता है। 11 नंबर ट्विन फ्लेम्स को इंडिकेट करता है, एक न्यू बिगनिंग भी इंडिकेट करता है, मैनिफेस्टेशंस को इंडिकेट करता है आपकी, ठीक है। इसमें नंबर्स की बात कर ले, 4 4 4 नंबर प्रोमिनेंट है, 6 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट है, राइट। 7 नंबर, 10 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट है, 11, ठीक है। तो ये नंबर अगर आपको रिसीव हो रहे हैं तो ये एनर्जीज आपसे मैच हो सकती हैं। राशियाँ सभी होती हैं, ठीक है, राशियों की फिक्र ना किया कीजिए, सारी राशियाँ हैं, सभी ज़ोडिएक साइन कवर हो जाते हैं इसमें, राइट। देन आप कुछ भी क्रिएट करना चाह रहे हो, देन आप क्रिएट कर पाएंगे। और उसकी पोस्टपोनमेंट, ठीक है, आप कुछ अचीव करना चाह रहे थे या कुछ क्रिएट करना भी चाह रहे थे, उसमें पोस्टपोनमेंट थे, डिले से, तो वो पोस्टपोनमेंट एंड हो जाएंगे, ठीक है। और आप हर वो चीज़ अचीव कर लेंगे जैसा अचीव करना चाह रहे थे या क्रिएट कर पाएंगे। अगर अभी नहीं क्रिएट कर पाते हैं, इस एनर्जीज में है तो क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। और आप खुद में भी फुलफिल्ड करेंगे, अपनी सोल कम्युनिटी से जुड़ते जाएंगे, ठीक है। मैस्कुलिन से अगर देखो यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन चाह रहे थे तो स्पिरिचुअल यूनियन हो जाएगा, फिजिकल यूनियन की तरफ भी बढ़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो आपकी मैस्कुलिन की इंडिविजुअल सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि वो अपनी स्टेज पे किस प्रोसेस में, किस स्टेज पे है, ठीक है। तो उसके हिसाब से चीज़ें आपको टाइम देगी, ठीक है। नहीं तो आप फ्री हो जाएंगे देन, ठीक है, फ्री स्पिरिट कि आप, ठीक है, फ्री हैं, आपने अपनी आप जैसा चाहते हैं वैसा यूनिवर्स भी आपके लिए मैनिफेस्ट करेंगे देन, ठीक है, आपकी सिचुएशन, इंडिविजुअल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चाहे वो रिलेशन है, चाहे करियर है, जॉब है, राइट। आप में भी एक बेटर चेंज आएगा, आप भी खुद में ही बैलेंस फुलफिल हो जाओगे देन। तो ये लेकिन जब भी करोगे तभी होगा, ठीक है। हीलिंग करनी है, 7 चक्रा मेडिटेशन तो करना ही करना है आपको, 7 चक्रा पे को हील करना है, ठीक है। और आप पास्ट लाइफ कर्मा की हीलिंग ले सकते हैं, पास्ट लाइफ एंसेस्ट्रल, आप जिनका एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस है, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस के सिम्टम्स चेक करके आप अगर उनसे मैच हो रहे हैं तो एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस की हीलिंग ले सकते हैं। नहीं तो पास्ट लाइफ कोई कार्मिक रिलेशन या पैटर्न्स की हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। अगर पास्ट लाइफ किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं या कोई किसी कार्मिक सिचुएशन है कोई आपकी, तो ठीक है, वो पास्ट लाइफ हीलिंग कर्मा की ले सकते हैं, ठीक है। और वैसे आपको हेल्थ मनी का अभी करंट में जैसा ब्लॉकेजेस है वो भी हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। सैक्रल चक्रा को हील कीजिए आप लोग, रूट चक्रा को हील कीजिए, क्राउच चक्रा को हील कीजिए, राइट। करने तो सारे ही चक्रा होते हैं गाइस, तो मैं लेकिन कुछ कुछ जैसा एनर्जीज में इस टाइम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है तो मैं स्पेशली वही चक्रा बोल देती हूँ कि सारे ना कर पाओ तो एटलीस्ट अभी के लिए तो उतने कर लो जितना आपको रिक्वायरमेंट है अभी की एनर्जीज में, जितना अनफोल्ड हो रहा है, तो वो चीज़ें, राइट। तो ये चक्रा हील कर सकते हो अगर 7 चक्रा ना भी कर पाओ तो। और ये मेन ब्लॉकेजेस बता दिए मैंने आपको, पास लाइफ का ये है, कुछ के लिए एंसेस्ट्रल, कुछ के लिए उनके बिलीफ पैटर्न्स के रूप में हो सकते हैं, कुछ के लिए पास लाइफ किसी कार्मिक रिलेशन या कर्मा के रूप में हो सकते हैं, तो उस चीज़ की हीलिंग ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए चेक कर देते हैं एंजल्स आपको पर्टिकुलर क्या हील करने के लिए कह रहे हैं। इतना तो मैंने बता दिया, और इस कार्ड से के थ्रू आपके लिए क्या हीलिंग रिक्वायर्ड है। एंजल्स
मेरे व्यूवर्स के लिए कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन कोई भी रीडिंग देख रहे हैं उनको करंट में क्या फील करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्या फील करना है उनको एंजल्स। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए करंट में मेरे व्यूवर्स को क्या हील करने की ज़रूरत है उनकी एनर्जीज के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलिए यही लेते हैं। हेमेटाइट, 2 कार्ड है एक्चुअली इसमें। चलिए हेमेटाइट है, ये क्रिस्टल होता है, स्टोन होता है, ठीक है हेमेटाइट। इसमें एंजल के मैसेज है आपके लिए। इज़ योर माइंड ऑन ओवर ड्राइव, आर यू फीलिंग फिजिकली हाइपर एक्टिव, हैव यू बीन स्लीपिंग वेल। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकली हाइपर एक्टिव फील कर रहे हैं इस टाइम पे, या बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चल रहे हैं आपके मैस्कुलिन या फेमिनिन, ठीक है, जिनकी भी एनर्जीज में ये है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं, और स्पेशली नेगेटिव फियर वाले थॉट्स चल रहे हैं आपके, डाउट वाले थॉट चल रहे हैं, ठीक है, खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो, या ठीक है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, या हाइपर एक्टिव रहते हो बहुत ज़्यादा फिजिकली आपको फील होता है हाइपर एक्टिव। और अगर आपको सोने में डिस्टर्बेंस है, रात को सो नहीं पाते हो ठीक से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी मोर ग्राउंडेड करिए अपनी एनर्जीज को, ठीक है। ग्राउंडेड करने के लिए क्या करना है आपको, रूट चक्र आपको हील करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। और नहीं तो आप, ठीक है, ऐसे कलर्स पहन सकते हो, रेड कलर, ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ कर सकते हो क्लॉथ में, रेड ग्रीन, वो भी आपको बैलेंस रखेगा। नहीं तो आप रेड कलर के फूड को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। नहीं तो आप फर्श पे या, ठीक है, ग्रास पे बेयर फुट चलिए, किसी ट्री से, ठीक है, ट्री के अंडर द ट्री आप बैठिए, ठीक है, वॉक कीजिए बेयर फुट, या तो कुछ टाइम के लिए, या मेडिटेट कीजिए, ठीक है, ठीक है, फ्लोर पे बैठ के, ग्राउंड पे बैठ के, ठीक है, कपड़ा उस पर रख के बैठ के मेडिटेट कीजिए, उससे भी आप ग्राउंडेड रहेंगे। नहीं तो ग्राउंडेड मेडिटेशन भी आती है, हीलिंग भी आती है, वो भी ले सकते हैं। तो ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज को, ठीक है। तो मैंने आपको बताई दी था रूट चक्रा, सेक्रल, ये ठीक है, और सोलर प्लेक्सस चक्र को आप इस टाइम पे ज़्यादा बैलेंस कीजिएगा, ठीक है, हील कीजिए, उससे आपका ब्लॉकेजेस रिमूव होगा। एंड इमेजिन रूट्स ग्रोइंग थ्रू द सोल्स ऑफ योर फीट इनटू द अर्थ, अलाउ डिस्क्यूट थॉट्स एंड एक्सेस एनर्जीज टू ड्रेन अवे, राइट। तो आपको क्या करना है, और ये प्रैक्टिस मैंने बताई है ना, करते टाइम मेडिटेशन करो या हीलिंग करो ग्राउंड करने के लिए, या ठीक है, या चक्रा मेडिटेशन करो, स्पेशली आपको रूट चक्रा करते टाइम। तो ये आपको विजुअलाइज भी करना है, सोचना है कि आप सारी अननेसेसरी थॉट्स जो हैं ग्राउंड में, मदर अर्थ में जा रही हैं, ठीक है, ज़मीन में जा रही हैं, और आप बैलेंस होते जा रहे हो, और आपकी एक्सेस एनर्जीज भी ग्राउंड में, ज़मीन में, ठीक है, ऑब्जर्व हो जा रही है, और नेगेटिव आपके सारे एक्सेस थॉट्स भी ग्राउंड में, ठीक है, ज़मीन में ऑब्जर्व हो रही है, और आप बैलेंस होते जा रहे हो, और ठीक है, मदर अर्थ का, ग्राउंड का आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है। और प्रैक्टिसेस मैंने बता दी क्या करना है आपको। इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडेड रहना है, और रूट चक्रा को बैलेंस रखना है, ओपन रखना है, हील करना है ज़्यादा से ज़्यादा, रूट सेक्रल और दिस सैक्रल चक्रा, और एक बताया था मैंने क्राउन चक्रा, इसको चीज़ को 4 चक्रा कम से कम इस हफ्ते के लिए प्रैक्टिस में कीजिए आप लोग। और एफर्म भी कर सकते हैं आप लोग, आई एम काम एंड पीसफुल, ऑल इज़ वेल, माई लाइफ इज़ ग्रेट, ठीक है, ये कर सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं, आई एम लव एंड ऑल दैट सराउंड्स मी एंड ऑल दैट इज अट्रैक्टेड टू मी इज़ लव, ठीक है। क्योंकि देखो फेमिनिन्स की एनर्जीज में भी यही अनफोल्ड हुआ है, कहीं ना कहीं फेमिनिन्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है, क्योंकि फियर है, क्योंकि कोई चीज़ें चुरा लेगा, उनको हार्म कर देगा, उनकी अचीवमेंट्स रोक देगा, उनको धोखा मिल जाएगा, उनके लिए गलत हो जाएगा, है ना। तो मेडिटेशन तो करना ही करना है, और ये एक्सेस थॉट्स को भी रिलीज कीजिए, ठीक है, क्योंकि डिवाइन का प्रोटेक्शन है, कोई करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा आपके लिए, ठीक है। और रूट चक्र को बैलेंस कीजिए, उससे ये आपकी सारी थॉट्स ना रूट में, ग्राउंड में ऑब्जर्व हो जाएंगी, और एनर्जीज भी आपको अगर ऐसी ड्रेनिंग एनर्जीज है, या एक्सेस एनर्जीज फील कर रहे हो इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा एनर्जीज फील कर रहे हो, तो वो एनर्जीज भी, एक्सेस एनर्जीज भी ग्राउंड में, ठीक है, ऑब्जर्व हो जाएगी, और आप बैलेंस फील करेंगे, राइट। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना भी मैंने बताया ग्राउंडेड करने के लिए खुद को, या तो बैलेंस कीजिए मेडिटेशंस के थ्रू, नहीं तो फूड में वो कलर अपने शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में, नहीं तो अपने कपड़ों में वो कलर शामिल कर सकते हैं, स्पेशली रेड, ग्रीन, येलो, राइट। और रेड ग्रीन कलर के फूड डाइट में शामिल कर सकते हैं, फ्रूट्स, स्पेशली फ्रूट्स लीजिए, या वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, राइट। मेडिटेशन कर सकते हैं, बियर फूड आप, ठीक है, वॉक कर सकते हैं, ट्री, अंडर द ट्री मेडिटेशन कर सकते हैं आप, राइट। नहीं तो
ग्राउंडिंग मेडिटेशन आती है वो भी कर सकते हैं, और ये हेमेटाइट ले सकते हैं, ये आपको ग्राउंडेड रखेगा। ठीक है, एक और मैसेज अनफोल्ड कर दिया है, कुंजाइट। ठीक है, कुंजाइट है, आर यू सर्चिंग फॉर मोर लव इन योर लाइफ, राइट। जैसे मैंने कहा कि आप देखो क्राउन चक्र भी मैंने कहा ना, हार्ट चक्र मुझे लग रहा है, देखो 4 का है यहाँ पे एंजल नंबर, तो कहीं ना कहीं 4 नंबर हार्ट चक्र से भी रिलेटेड होता है, तो हार्ट चक्र भी हील करना है। तो इस टाइम पे मे बी आपके लिए बहुत सारे ही चक्र आपको हील करने हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तो आपको सारे ही चक्र बैलेंस नहीं है मे बी बहुत। ठीक है, कलेक्टिव में तो आपके चक्र इम्बैलेंस है इस टाइम पे, राइट। तो आपको सारे चक्र पे एफर्ट्स करना है। ठीक है, लुक विद इन योर सेल्फ, और आपकी लाइफ में खासकर प्यार की कमी महसूस करते हो, एक्चुअल जेन्युइन लव की कमी महसूस करते हो, धोखे फेस कर रहे हो, हर लोगों से चीट फेस कर रहे हो, प्लानिंग प्लॉटिंग फेस कर रहे हो, हेट फेस कर रहे हो। ठीक है, देन तो आपके लिए करना ही करना है, और सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है आपको, खुद से प्यार करना है, खुद पे ध्यान देना है, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, देन क्या करना है आपको, लुक विद इन योर सेल्फ, अपने में झांकना, अपने से खुद से कनेक्ट होना है, जैसे डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में भी है और इवन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में भी है। अवेयरनेस का कार्ड यही इंडिकेट करता है, आपको खुद से कनेक्ट होना है, और टर्निंग इनका कार्ड भी। ठीक है, खुद से कनेक्ट होइए आप लोग। लुक विद इन योर सेल्फ, इम्ब्रेस द लव एंड दैट रिसाइड विद इन यू। ठीक है, और आप में जितना प्यार है उसको इम्ब्रेस कीजिए। ठीक है, कि आप कितने प्यारे हो, आप सबसे कितना प्यार करते हो। ठीक है, और ये भी सोचो कि आपसे भी सब प्यार करें। ये चीज़ें ऐसा ऐसा करना है आपको प्रैक्टिस में, मेडिटेशन के थ्रू। जब भी मेडिटेशन करो या मेडिटेशन, ठीक है, या हीलिंग करो अपनी, राइट, या हीलिंग मेडिटेशन लो, उस टाइम पे यही सोच करना है, विजुअलाइज करना है, राइट। देन आपके ये चीट, धोखा, सेपरेशन मिलता है ना आपको हर हर किसी से, प्लानिंग प्लॉटिंग हेट, वो नहीं मिलेगा। देन ये इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे, ये ब्लॉकेजेस, ये एनर्जीज, ये थॉट से रिलीज कर दोगे तो। ठीक है, अलाउ इट टू रेडिटेड, इवन मैस्कुलिन्स भी धोखा क्यों देते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज में भी धोखे, और वो कार्मिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको भी वहाँ से धोखे मिलते हैं। तो ये मैस्कुलिन के लिए भी, और जिस वजह से मैस्कुलिन भी आपको डिजास्टर करते हैं, वो भी आपको चीट करते हैं ना। ठीक है, मैस्कुलिन से भी आपको चीट मिल जाते हैं, और लोगों से भी आपको कहीं ना कहीं हेट, बिट्रेयल या धोखा या प्लानिंग या प्लॉटिंग किसी ना किसी रूप में मिल ही रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ कीजिए, तो उससे ये आपका इशू डिजॉल्व हो जाएगा, मैस्कुलिन और फेमिनिन्स। ठीक है, दोनों का, कि अगर मैस्कुलिन में चीट करने की आदत है तो वो उनकी डिजॉल्व हो जाएगी, और फेमिनिन्स को चीट मिलता ही है सबसे, तो वो चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी फेमिनिन्स की, ये इशूज़। ठीक है, इम्ब्रेस द लव, आप में बहुत लव है, सेल्फ लव, मैंने कहा ना, सेल्फ लव और अनकंडीशनल लव की स्टेज में आपको अचीव करना है, तो अचीव कीजिए वो स्टेज अपने में ही, अपनी एनर्जीज में, अपनी सोल में। ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन्स, देन आप लोग यूनियन में होंगे। बिकम अ मैग्नेट फॉर लव, मैग्नेट बनिए कि अट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, अट्रैक्ट कीजिए, एक्सपेक्ट मत कीजिए किसी से, अट्रैक्ट कीजिए लव को या किसी भी चीज़ को। ठीक है, क्रिएटर की एनर्जीज में कन्वर्ट होना। क्रिएटर क्या होते हैं, क्रिएट कर देते हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि कोई मुझे प्यार देगा, कमिटमेंट देगा, जॉब देगा, मनी देगा, दिस एंड दैट, राइट। क्रिएट कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, कि ऑटोमेटिक उनकी तरफ खींचा चला आ रहा है, ऑटोमेटिक आपको रिसीव हो रहा है, मनी रिसीव हो रही है, अपॉर्चुनिटी रिसीव हो रही है, लव रिसीव हो रहा है, राइट। वो मैग्नेट बनना है आपको, राइट। एंड वेल बींग दैट दीज गिफ्ट्स वेलकम। ठीक है, बिकम अ मैग्नेट फॉर लव, लाइट एंड वेलबींग। ठीक है, लव के लिए, लाइट के लिए और वेलबींग के लिए मैग्नेट बनिए, कि हर चीज़ अट्रैक्ट हो रही है, लव, लाइट। ठीक है, लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो प्योर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे पॉलिटिक्स वाले लोग, हेटफुल लोग नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लाइट वाले लोग, जिनमें लाइट है, प्योर है जितने लोग, ठीक है, डिवाइन लाइट है, वैसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, वेलबींग, और वेलबींग अट्रैक्ट करो आप अपनी, ठीक है, बढ़िया स्वास्थ्य, बढ़िया खान पान, बढ़िया लोग, बढ़िया करियर, बढ़िया बढ़िया रिलेशन, बढ़िया अपॉर्चुनिटी, देन आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अट्रैक्ट मैग्नेट बनना है आपको, एक्सपेक्ट नहीं करना है। ठीक है, दीज गिफ्ट विल कम, और ये ऑटोमेटिक आपकी तरफ, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेस हो जाएगा, आपकी एनर्जी खींच के ले आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपकी ही एनर्जीज इतनी पावरफुल है, मैग्नेट है, कि आप चाहे तो कुछ भी फुल, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो। तो अभी आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं हो, तो अपनी खुद की एनर्जी से कनेक्ट होइए आप लोग, और ब्लॉकेजेस को रिमूव कीजिए एक्नॉलेज करके, और देन आप, ठीक है, ऑटोमेटिक मैग्नेट बन जाएंगे। जब आपकी एनर्जीज प्योर रेडिएंट वाइब्रेट करेगी ना, तो यूनिवर्स की से आप हर एक चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, और आप देन आपका एक्सपेक्ट नहीं करना किसी से, वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ। ठीक है, और हो जाएगी। ठीक है, और बैलेंस हो जाएगा आपका लाइफ। एंड आप ये कि अफर्म कर सकते हैं, आई एम लव एंड ऑल दैट सराउंड्स मी एंड ऑल दैट इज अट्रैक्टेड टू मी इज लव, राइट। स्पेशली जिनको प्यार में धोखा मिलता है, हेट मिलता है, लोगों से डिसीट मिलता है, तो वो ये कर सकते हैं, चाहे प्यार में मिल रहा है, चाहे करियर में मिल रहा है, चाहे जिस भी तरीके से मिल रहा है। ठीक है, धोखा जिनको मिलता है, या प्यार की कमी महसूस करते हैं, जेन्युइन लव की कमी जिस भी रूप में महसूस कर रहे हैं, कमी महसूस करते हैं, तो वो ये लोग कीजिए। मैस्कुलिन्स भी कार्मिक में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ठीक है, तो उनके ये हैबिट भी रिलीज हो जाएगा देन, जब भी वो ये कर लेंगे तो। और फेमिनिन्स भी अपने आप में बैलेंस हो जाएगी, देन वो अट्रैक्ट करेंगी, चाहे मैस्कुलिन का ही लव है, चाहे ऐसे जेन्युइन लव। ठीक है, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर लेंगी, देन किसी से चीट नहीं मिलेगा, मैस्कुलिन से भी नहीं मिलेगा धोखा। ठीक है,
आई अट्रैक्ट लव जॉय एंड हैप्पीनेस इनटू माय लाइफ एंड आई एम कंफर्टेड। और लोगों से भी धोखा नहीं मिलेगा, लोग भी आपके लिए गलत नहीं कर पाएंगे, आपके एनिमी सेटर्स कुछ कोई गलत नहीं कर पाएगा। तो ये आप अफर्म कर सकते हैं दिस, ठीक है, ये शॉर्ट ले सकते हैं, राइट। ये और हेमेटाइट ले सकते हैं, क्यूजनाइट ले सकते हैं, या इसकी जगह एक रोज क्वाड भी आता है, वो हार्ट चक्र को बैलेंस के लिए करने के लिए आता है, लव इश्यूज़ को, हेल्थ इश्यूज़ को, तो वो भी ले सकते हैं, राइट। चलिए मैं चेक कर देती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन्स के नेक्स्ट सेक्शन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, ठीक है। तो जितने भी मैस्कुलिन्स है वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कि वो डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ एक्शन लेंगे, या डिवाइन फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन से ये एक्शन रिसीव करेंगे अगर डिवाइन फेमिनिन्स देख रही हैं तो, ठीक है। एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या होने जा रहा है मैस्कुलिन्स की साइड से नेक्स्ट सेक्शन। डिवाइन फेमिनिन्स भी लेती हैं तो उनको रिसीव हो सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन से, अगर वो डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन को अप्रोच करती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ कोई एक्शन लेती हैं तो क्या एक्शन रहने वाले हैं डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन्स के एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या एक्शन रहने वाले डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, यही कार्ड आने हैं, मीन्स यही एनर्जीज में ये डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन्स के एनर्जीज में। चलो, क्योंकि देखो मैं मैस्कुलिन्स की एनर्जीज अभी कलेक्टिव में ऐसा हो रखा है, चीटफुल एनर्जीज है मैस्कुलिन्स, बहुत से मैस्कुलिन्स चीटिंग वाली एनर्जीज में, अपने पॉलिटिक्स की एनर्जीज में, कार्मिक सिचुएशन में ऐसे, ठीक है, अननेसेसरी पैटर्न्स फेस करें रिलेशन में है, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी दिया था करंट में लेते भी है ना आपकी तरफ अगर इस एनर्जीज में, तो वो एक तो स्टेबल नहीं होगा वो उनका रिलेशन, आप उनका एक्शन आपकी तरफ, ठीक है, और सेपरेशन के चांसेस हैं, लड़ाई झगड़े के चांसेस हैं, ठीक है। देखिए मैस्कुलिन्स का नेक्स्ट सेक्शन का बात करें तो देखो ये कुछ टाइम के लिए तो हो सकता है कि आपकी तरफ बढ़े, देख, ठीक है, ये एक्शन लेंगे लेकिन ये प्रॉपर अभी आपके लिए स्टेबल नहीं होंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे भी तो, ठीक है, इनकी एनर्जीज में वही है, चीट है, डिसीट है, ठीक है। तो ये अभी बढ़ेंगे भी तो आपको हार्म करके किसी तरह से वापस से, ठीक है, मूव ऑन कर सकते हैं, या नो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपसे डी अटैच कर सकते हैं, ठीक है, राइट, ये चीज़ें ले, ठीक है। तो ये आपका इनका शॉर्ट एक्शन होगा, लेकिन ये देन अगर देखो ये करते भी है ना, उसके बाद ये खुद ही ये, ठीक है, इनको रियलाइजेशन होगा, एंड देन ये फिर उसके बाद एक लॉन्ग टर्म का इनका वापस से एक्शन आपकी तरफ दिख रहा है कि जब ये फिर ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए हील्ड वे में, बैलेंस वे में, कमिटेड वे में बढ़ेंगे, ठीक है। और वो तब आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ना इनसे मैरिज, कमिटमेंट, अचीवमेंट, ठीक है, कुछ भी, वो चीज़ें देन फुलफिल होंगी। तो अभी देखो एक बार ये भी होगा, शॉर्ट टर्म के लिए एक्शन लेंगे लेकिन आपसे लड़ाई झगड़ा के चांसेस, आपको चीट डिसीट कर दे, धोखा कर दे, अगर आप स्पेशली कॉन्टैक्ट में हो, या कॉन्टैक्ट छोटा भी है तो मिनी कॉन्टैक्ट होगा इनसे, और ये चीज़ें हो जाएंगी और ये वापस से, ठीक है, आपकी तरफ से मूव ऑन कर लेंगे, या बात बंद कर देंगे, या नो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद इनको रियलाइजेशन होगा वापस से, और ये खुद को हील करेंगे जैसे मैंने बताया भी था, एंड देन ये लॉन्ग टर्म की वापसी होगी, देन ऑथेंटिक वे में कमिटेड, ठीक है। क्योंकि इनके ब्लॉकेजेस हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस फेस कर रही हैं अपने पैटर्न्स के रूप में, रिलेशन सिचुएशन के रूप में, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा स्टैंड लेना पड़ रहा है। और देखो इनकी ब्लॉकेजेस बढ़ेंगी क्योंकि अगर सोल प्रोसेस में, डिवाइन प्रोसेस में, और ये जिस पर्पस के लिए इनकारनेट हो रहे हैं वो पर्पस नहीं फुलफिल करके कुछ और ही चीज़ कर रहे हैं, तो वो ब्लॉकेजेस ट्रिगर्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो अभी इनकी लाइफ में कार्मिक ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एक कार्मिक पैटर्न्स भी हैं इनके खुद के, और कार्मिक रिलेशंस भी हैं, कार्मिक लोगों से ट्रिगर भी मिल रहा है, एनिमीज, हेटर्स के रूप में, या लव रिलेशन के रूप में, या करियर के रूप में इनको, ठीक है, वहाँ लॉस मिल रहे हैं, फटके मिल रहे हैं, ब्लॉकेजेस है, ट्रिगर्स मिल रहे हैं इनको, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस हैं, उस वजह से ये होगा, और आप लोगों से भी ये बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आप पे भी होना ही होना है, आपकी लड़ाई झगड़े के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये एक करंट में तो होगा, ठीक है, इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 7 घंटे 7 दिन में, ठीक है, ये, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें हो सकती है कि चीट कर दे, धोखा कर दे, आपसे लड़ाई झगड़ा करके वापस से मूव ऑन कर ले, क्योंकि है ब्लॉकेजेस है तो उसकी वजह से होगा ही, ये हील नहीं है, इनके पैटर्न हील नहीं है, ये कार्मिक सिचुएशन में अगर ये इश्यूज है इनकी लाइफ में तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है आपके रिलेशन पे, राइट। थर्ड पार्टीज में है, कार्मिक्स में, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है, इंटरफेरेंस है, एनिमीज हैं, हेटर्स हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही है, तो वो चीज़ें होंगी आपके रिलेशन में, ठीक है। लेकिन देन ये फिर वापस ये देन खुद को हील करेंगे, ठीक है, जैसे बोला भी है कि फ्यूचर की एनर्जीज में करना ही पड़ेगा, तो हील करेंगे, देन ये लॉन्ग टर्म की उसके बाद एक बार और एक्शन लेंगे, देन लॉन्ग टर्म की वापसी होगी, वो इस मंथ में हो जाएगा, ठीक है, 15 दिन बाद, या विद इन इस मंथ में होगा ये चीज़ें, देन वो लॉन्ग टर्म का वापसी करेंगे, ठीक है, आपके लिए। तो करंट में एक्शन तो लेंगे लेकिन फेयरफुल एनर्जीज है, ब्लॉकेजेस हैं, रजिस्ट कर रहे हैं खुद को, ठीक है, कमिटमेंट देने के लिए, तो वो चीज़ें हो, ठीक है, तो वो चीज़ें लेके
से के कारण लड़ाई भी हो जाए, वापस से चीट कर लें, ठीक है, जब लड़ाई हो जाए, बात बंद हो जाए वापस से, तो ये चीज़ें पॉसिबल है, एक्शन लेंगे, लेकिन ये चीज़ें भी आपके लिए पॉसिबल है करंट के एनर्जीज में, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म की वापसी इनकी वापस से होगी, कुछ टाइम बाद होगी आपके लिए, ठीक है, 1 महीने बाद हो, 15 दिन बाद हो, लेकिन वापसी होगी इनकी। देन जब ये हील कर लेंगे ना, ये चीज़ें रिलीज कर देंगे कार्मिक ब्लॉकेजेस, अपने कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पैटर्न्स, डन, राइट, जस्टिस, यस, ठीक है। जब ये सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में होंगे, और आपको भी अभी सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में ही रहना है, खुद को फ्री रखो, अपनी अपनी डाउट, फियर को, अपने ट्रॉमास को रिलीज करो, ठीक है, खुद में झाँको, अनकंडीशनल लव की स्टेज में आओ। एंजल्स क्या गाइड करें आपको, क्या गाइड करें एंजल्स, एंजल्स गाइड कीजिए इस टाइम पे कलेक्टिव में, कोई भी रीडिंग देख रहे हैं मैस्कुलिन या फेमिनिन, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, और क्या कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आप पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन किसी ने, ठीक है, आपके सिचुएशन में पावरफुल चेंजेस ही क्रिएट होगा, और आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस रिमूव होगी, आपके रिलेशन की ब्लॉकेजेस रिमूव होगी, आपकी खुद की एनर्जी ब्लॉकेजेस भी रिमूव हो जाएगी जिस भी रूप में थी, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, और अभी आप लोगों का कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन का, कि क्या वो कमिटेड रहते हैं अपने प्रोसेस के लिए, अपने यूनियन के लिए, या कार्मिक में इन्वॉल्व होते हैं, या गिव अप कर देते हैं, या अपना मिशन नहीं करते, या खुद को हील करते हैं या नहीं करते हैं, सब कमिटमेंट आपके टेस्ट हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा भी था मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज में, खासकर मैस्कुलिन के कमिटमेंट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। अगर वो ये चीज़ें इस टेस्ट में वो हो जाते हैं ना, कार्मिक्स चुन लेते हैं इस टाइम पे, देन ट्रिगर से ट्रिगर्स हैं, डिजास्टर है, उनकी ब्लॉकेजेस बढ़ने वाली है, और अभी भी ये चीज़ें अगर कर रहे हैं तो। और आप लोगों को भी देखिए, सेल्फ लव कीजिए इस टाइम पे, और अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, और अपनी करियर उस पर ध्यान दीजिए, करियर पे ध्यान दीजिए इस टाइम पे, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी अपने रिलेशन के रिगार्डिंग कोई डिसीजन मत लीजिए, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, और आप जितना हार्ड वर्क करेंगे वो पे ऑफ होता जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। और अगर आप हार्ड वर्क जितने लोग पहले से कर रहे थे ना, ठीक है, अपने करियर के लिए, रिलेशन के लिए, जॉब के लिए, इवन खुद की हीलिंग के लिए, वो सब हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है, आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है, रिलेशन की ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है, ठीक है, आप भी हील हो रहे हैं, और आपका सिचुएशन भी हील हो रहा है, और आपका विश पूरा होने वाला है। आप जिस भी गोल के लिए, जिस भी विश के लिए एफर्ट्स कर रहे थे ना, ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए, और आपका बिलीव भी बढ़ जाएगा, मेरा डिवाइन पे, फेथ पे, डिवाइन एनर्जीज पे। जब भी आप हील करते जाएंगे, डिवाइन से लाइन होते जाएंगे। अगर अभी सरेंडर नहीं कर पाते, या बिलीव नहीं होता आपको कि ये चीज़ें हो सकती हैं या पॉसिबल है जैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है, और आपके लिए इम्पॉसिबल चीज़ें भी होंगी, ठीक है, जैसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते अभी तक। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन पे ही सरेंडर करना है आपको, ठीक है, जैसे मैं अभी कह रही थी, और आप कर भी पाएंगे। जैसे जैसे हील होते जाएंगे, डिवाइन से लाइन होते जाएंगे आप लोग, देन आप सरेंडर की वो स्टेज पे होते जाएंगे, अचीव कर लेंगे। और जैसे ही सरेंडर की स्टेज अचीव कर देना, आप डी अटैच होते हैं हर चीज़ों से, देन डिवाइन खुद ही आपके लिए सब कुछ अब करने स्टार्ट कर देती है, आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव करना स्टार्ट कर देती है, आपको हील करना स्टार्ट कर देती है, आपके विश गोल्स को पूरा कर देती है। दैट एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, और आपकी लाइफ की सब टफ साइकिल एंडिंग पे अब, ठीक है, और पावरफुल चेंज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी मेहनत करनी है, हीलिंग करनी है, ठीक है, जैसा बताया गया है, राइट। तो ये है आप लोगों का करंट और फ्यूचर एनर्जीज, जितने भी कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, ट्विन फ्लेम्स है, स्पिरिचुअल सोलमेट्स है, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, स्टार सीड है, लाइट वर्कर है, तो आपसे ये किस एनर्जीज जिस भी तरीके से या किसी भी तरीके से रेजोनेट हुई है, और आप ये सारी एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, वीडियो पे कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके, राइट। आप मैस्कुलिन देख रहे हैं तो डिवाइन फेमिनिन तक शेयर कर सकते हैं, डिवाइन फेमिनिन देख रहे हैं तो अपने मैस्कुलिन तक शेयर कर सकती हैं, कलेक्टिव में जिनको भी जरूरत है उन तक आप लोग शेयर कर सकते हैं गाइस। तो आप लोग ये करिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू so much for like, share, subscribe and comment. Till then guys, take care. Thank you so much. God bless you.